बांग्लादेश में 1971 के मुक्ति संग्राम की याद में पिछले 55 सालों से लगातार चल रही शिखा अनिर्वाण को बुझाए जाने के बाद देश में नई राजनीतिक और सैन्य बहस छिड़ गई है। ढाका छावनी स्थित ये इटर्नल फ्लेम बांग्लादेश की आजादी के लिए शहीद हुए सैनिकों के बलिदान, साहस और राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। देश विदेश से आने वाले राष्ट्राध्यक्ष और सैन्य प्रतिनिधि यहां श्रद्धांजलि अर्पित करते थे, लेकिन अब इस ऐतिहासिक मशाल के अचानक बुझा देने के बाद काफी ज्यादा चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसको अचानक बुझाए जाने से सेना के भीतर और राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 मई की सुबह से शिखा अनिर्वाण को सेना के आदेश पर अस्थायी रूप से बुझा दिया गया। हालांकि इस फैसले के पीछे की आधिकारिक वजह अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि निर्णय अगले आदेश तक लागू रहेगा। इस घटनाक्रम ने सेना के वर्तमान नेतृत्व की कार्यशैली और उसके भविष्य के रुख को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कई सेना निवृत्त सैन्य अधिकारियों का ये कहना है कि इतने बड़े प्रतीकात्मक फैसले की जानकारी जनरल प्रमुख को ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेना प्रमुख को इसकी जानकारी ना हो, ये बात बिल्कुल संभव नहीं है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा की बदली हुई सार्वजनिक छवि भी लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बनी हुई है। बता दें कि हज यात्रा से लौटने के बाद पहली बार वे सार्वजनिक मंच में लंबी दाढ़ी के साथ दिखाई दिए। बांग्लादेशी सेना के इतिहास में ये पहली बार माना जा रहा है कि किसी मौजूदा सेना प्रमुख ने इस तरह से धार्मिक पहचान के साथ सार्वजनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराई हो। सेना के कुछ पूर्व अधिकारियों का मानना है कि ये केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, बल्कि सेना के भीतर बदलते माहौल का संकेत भी हो सकता है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि शिखा अनिर्वाण को बुझाना और सेना प्रमुख की बदली हुई छवि ऐसे समय सामने आई है जब देश में अवामी लीग राजनीति संकट से गुजर रही है और शेख हसीना सरकार की सत्ता से हटने के बाद राजनीतिक संतुलन पूरी तरह से बदल चुका है। ये संतुलन काफी समय से बदला हुआ है और इसके साथ ही अगस्त 2024 में सरकार परिवर्तन के बाद से देश में कई ऐतिहासिक प्रतीकों, स्मारकों और शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को लेकर विवाद सामने आए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऐसे समय में फैसले को भी उसी व्यापक राजनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश सरकार या सेना की ओर से इस फैसले को किसी धार्मिक या वैचारिक परिवर्तन से जोड़ने वाली कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं सामने आई है। इसके बावजूद देश के कई राजनीतिक दलों और विश्लेषकों का मानना है कि इन घटनाओं का संकेत कहीं न कहीं बांग्लादेश की राजनीति और सैन्य व्यवस्था का एक नया दौर कहीं न कहीं दिखाती है। वहीं सुरक्षा मामलों की जानकारों का कहना है कि पड़ोसी देश में होने वाले ऐसे बदलावों पर भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया की नजर बनी हुई है, क्योंकि इनका असर क्षेत्रीय सुरक्षा, इसके साथ ही सामरिक संतुलन और द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ सकता है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।